हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्त कि क्लास 10 जो 2026 बोर्ड होने वाला है उसके अनुसार से ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए आज इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। कहता है दोस्त कि दो लगातार संख्या का गुणनफल 20 है। दो लगातार संख्या का गुणनफल 20 है तो संख्या बताना है। यहाँ जानेंगे दोस्त कि यहाँ पर प्रश्न कहता है कि दो लगातार संख्या का गुणनफल लिखना है हल में। माना कि पहली संख्या हम मान लेते हैं x। अब देखिए दोस्त, जब पहली संख्या x मान लेंगे हमें तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे दोस्त कि लगातार का मतलब क्या होता है। यहाँ पे याद देखना है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एक। अब एक का बाद क्या आता है? दो। अब दो के बाद कितना आता है? तो बोलिएगा 3। तो देखिए इस समय हमेशा कितना का अंतर आ रहा है? एक का अंतर है। कितना का अंतर है? तो बोलिएगा कि एक का अंतर है। तो कह सकते हैं कि जब पहली संख्या हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि हमेशा लगातार संख्या में एक की बढ़ोतरी हो रहा है। इसमें एक जोड़ने का काम करेंगे तो बोलेंगे कि दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस के 1 आ जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि दो लगातार संख्या का गुणनफल। अब जो ये दोनों संख्या लिखे दोस्त, इन दोनों को गुणा करना है। तो लिखना है कि x गुना x प्लस के 1 बराबर कितना आता है जी? तो बोलिएगा कि 20 आता है। यहाँ पे लिखिएगा 20। अब देखिए दोस्त, x गुना x आ जाएगा, x के स्क्वायर आ जाएगा। अब x गुना 1 हो जाएगा तो आ जाएगा x बराबर बोलेंगे 20। अब देखिए यहाँ पे ई पटी प्लस में है, जब बराबर किसको ई पटी कर देंगे तो हम माइनस हो जाएगा। तो बोलेगा कि x के स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 20 बराबर कर देंगे 0। अब देखिए दोस्त, ये जो फॉर्म आया है ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो द्विघात समीकरण के रूप में होता है दोस्त, तो इसको दो विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। एक होता है कि इसको विवेचक निकालकर x की वैल्यू निकालेंगे, और एक होता है कि गुणनखंड विधि से निकालना है दोस्त। तो हम इसको गुणनखंड विधि से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्त, गुणनखंड का नियम कहता है कि जब द्विघात बहुपद रहेगा तो इसको लास्ट इंटू फर्स्ट को गुणा करना है। तो 20 गुना यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं थे, यहाँ पे गुणांक में बनता है 1 दोस्त। तो 20 गुना 1 तो हो जाएगा 20। 20 गुना 1 हो जाएगा 20। अब कहता है कि 20 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा संख्या लाना है कि इसको जोड़ना घटाएला पर हमको प्लस में एक x लाना है। तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पे दोस्त कि 2 से लगाएंगे तो आएगा 10, 2 से लगाएंगे तो आएगा 5। अब देखिए दोस्त कि 2 दूनी के 4। अब 4 गुना करते हैं 5 तो 5 चौके क्या आता है 20। और 5 में से घटेगा 4 तो बचेगा हमारा 1, माने 1 x को बच रहा है। तो कह सकते हैं दोस्त कि x के स्क्वायर एक लिखे चाहे मत लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक गुणांक एक छिपा हुआ रहता है। x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस लिखेंगे 4x, अब माइनस लिखेंगे दोस्त 20 कर देंगे 0। अब देखिए दोस्त कि एक अब ये था, अब 4 फॉर्म के रूप में आ गया है। तो दो फॉर्म का बंटवारा कर लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे कि ये दोनों कॉमन क्या है, तो बोलेंगे कि ये दोनों कॉमन है x। तो x जब कॉमन लेंगे दोस्त तो यहाँ पे 2x था, तो इसमें से 1x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस यहाँ माइनस। इसमें कॉमन कितना है? तो बोलिएगा 4 कॉमन है, तो 4 लेंगे दोस्त तो बचेगा x। अब माइनस का माइनस क्या होता है? तो बोलिएगा प्लस, तो यहाँ लिख देना प्लस 4 5 के 20। देखिए दोस्त x माइनस के 4 बराबर कर देंगे दोस्त 0। तो देखेंगे दोस्त कि x बराबर हो जाएगा e पार्टी माइनस e पार्टी हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ गया हमारा 4 आ गया दोस्त।
फिर कहता है दोस्त कि x प्लस 5 आप बोलेंगे दोस्त 0, तो x वाला कितना है दोस्त माइनस बोलेंगे 5 दोस्त। अब देखिए दोस्त यहाँ पे दोस्त अब कहता है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि निगेटिव का मान नहीं लिया जाता है। जब निगेटिव का मान नहीं लेंगे दोस्त तो हमारा पॉजिटिव कितना 4 है, तो बोलना है कि पहली संख्या आ गया दोस्त हमारा, बोलिएगा कि पहली संख्या आ गया हमारा 4 आ गया। और जो दूसरी संख्या होगा दोस्त, तो दूसरी संख्या को हम क्या माने थे x प्लस माने थे 1, तो x का वैल्यू 4 है और 4 और 1 कितना हो जाएगा बोलिए, तो बोलिएगा 5। तो जो दूसरी संख्या है हमारा 5 आ गया। अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्या इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है।